प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग की एक्सरसाइज 14.4 कर रहे हैं। यहाँ पे हम रीड करेंगे कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, इस टाइप की स्टेटमेंट के बारे में हम रीड करेंगे। आर मैंने कोई स्टेटमेंट ले ली, इफ ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। इफ देन, इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट, इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट की बात करें, पी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9, और क्यू स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये इसकी कंपोनेंट्स है। अब कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, P फर्स्ट में है, P एम्प्लाइज क्यू, एम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि अगर P हो रहा है तो क्यू हैपन होगा। इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज मल्टीपल ऑफ 3 होगा। P इम्प्लाइज क्यू का मतलब अगर P हैपन हो रहा है तो क्यू होगा ही होगा। ये P इम्प्लाइज का मतलब है अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा तब श्योर होगा क्या उसका क्यू भी क्या होगा, वो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो P है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू। ये शो करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये क्यू है, ये P है। अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है, वो सफिशिएंट है कि वो नंबर 3 का भी क्या होगा, मल्टीपल होगा। मींस P इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू हो गया। थर्ड, P ओनली इफ क्यू, एक ये वर्ड भी यहां पे हम यूज कर सकते हैं, ओनली इफ। तो P ओनली इफ क्यू, P तभी हैपन होगा जब क्यू हैपन होगा। मीन्स अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होगा, इफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 तभी वो 9 का मल्टीपल होगा। अगर कोई नंबर 3 का मल्टीपल नहीं है, जैसे 7 है, 7 3 का मल्टीपल नहीं तो वो 9 का मल्टीपल भी नहीं होगा। मीन्स P ओनली इफ क्यू, P तभी हैपन होगा जब क्यू हैपन होगा। ठीक है, एंड देन फोर्थ वन, क्यू जो है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P। ये नेसेसरी कंडीशन है, किसी भी नंबर का 3 से मल्टीपल होना। अगर 3 का मल्टीपल होगा तभी वो 9 का मल्टीपल होगा। So Q is necessary condition for P. And fifth, negation of Q implies negation of P. अगर negation of P means a number is not divisible by 3, अगर कोई नंबर 3 का डिविजिबल नहीं है तो वो 9 का डिविजिबल भी नहीं होगा। negation of Q implies negation of P. बट यहाँ पे मैं बता दूँ, P का नहीं होना Q के होने नहीं होने पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड आता है कॉन्ट्रापोजिटिव, और दूसरा होता है कन्वर्स। कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स। कॉन्ट्रापोजिटिव में अगर हम एक स्टेटमेंट लें कॉन्ट्रापोजिटिव, इसी स्टेटमेंट को अगर हमने इसकी स्टेटमेंट बनानी है कॉन्ट्रापोजिटिव, तो वो क्या होगी, इसी से जनरेट कर रहे हैं हम। इफ अ नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इफ अ नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 देन it is not
multiple of 9. This is contrapositive of this statement. ठीक है, contrapositive. ये contrapositive, ये हमारी contrapositive है. negation of Q, negation of P, ये contrapositive होता है हमारा. इसके बाद अगर हम कन्वर्स की बात करें, if Q then P, that is यहाँ पे हम करेंगे if a number is multiple of 3 then it is multiple of 9. ये हमारा क्या होगा, कन्वर्स होगा. कन्वर्स में इफ क्यू देन पी. कॉन्ट्रापोजिटिव में नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी. ठीक है, ये इफ देन वाला है. अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट्स में पढ़ें इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ की अगर कोई स्टेटमेंट्स, कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी. कोई एग्जांपल लेट हमने आर स्टेटमेंट मान ली. इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, या सिंपली यहीं से कहते हैं द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर is divisible by 3, sum of digits of a number is divisible by 3 if and only if it is divisible by 3. अगर कोई नंबर उनके डिजिट्स का सम 3 से सम डिविजिबल बाय 3 है तो वो नंबर भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा. यहाँ पे दो स्टेटमेंट, अगर मैं पी स्टेटमेंट की बात करूँ, पी स्टेटमेंट ले लेता हूँ मैं. द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज divisible by 3 if the sum of digits of a number is divisible by 3 then number is divisible by 3. और क्यों, if a number is divisible by 3 then sum of digits of number is divisible by 3. ये दो स्टेटमेंट हो गए हमारे, इसकी कंपोनेंट्स. इफ एंड ओनली, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी P implies Q and Q implies P. If P then Q, if Q then P. That means अगर P हैपन होगी, P हैपन हो रही है तो Q अपने आप ही होगी, और Q हैपन होगी तो P अपने आप ही होगी. P only if Q. P तभी होगी जब Q हैपन होगी. तीसरा Q only if P, Q only if P. Q तभी होगी जब P हैपन होगी, यही बात है. और फोर्थ अगर हम बात करें नेगेशन में यहाँ पे नहीं हो सकता, होगा P is necessary and sufficient condition for Q. P is necessary and sufficient condition for Q. ऐसे ही Q is necessary and sufficient condition for P. ठीक है, ये
इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद इफ देन इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग। स्टेटमेंट क्या है? इफ ए नेचुरल नंबर इज ओड देन इट्स स्क्वायर इज आल्सो ओड। हमारे पास इफ और देन वाली स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन देखें। फर्स्ट इंप्लाइज, अगर हम फर्स्ट ए नेचुरल नंबर इज ओड implies its square is odd। अगर कोई नेचुरल नंबर ओड है, ये इंप्लाइज क्या करता है कि उसका स्क्वायर भी क्या होगा? ओड हो जाएगा। सेकंड, अ नेचुरल नंबर इज ओड only if its square is odd। Natural number is odd only if its square is odd। तो ये हो जाएगा। थर्ड वन में हम नेसेसरी कंडीशन to a natural number to be odd, it is necessary to a natural number to be odd, it is necessary that its square is odd। Natural number odd, it is necessary that its square is odd। Sufficient, ये necessary का हो गया। sufficient, square of a natural to square of a natural number, it is sufficient that number is natural, that number is odd। अगर वो नंबर ओड होगा तो ये सफिशेंट है। सफिशेंट है किसके लिए? उस नंबर को टू स्क्वायर ओड, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर टू बी ओड। यहाँ पे हमने छोड़ दिया। स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर टू बी ओड, इट इज सफिशिएंट दैट नंबर इज ओड हो गया। एंड फिफ्थ ऐसे हम नेगेशन, इफ नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी। इफ स्क्वायर ऑफ a natural number is not odd, then number is not odd। अगर उसका स्क्वायर ओड नहीं है तो वो नंबर भी ओड नहीं होगा। ठीक है, हमने 5 तरीके से सारे सेम मीनिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।